नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। जीविका की दीदी के द्वारा पैदल मार्च निकालकर बीपीएम को ज्ञापन सौंपा। पूर्णिया जिला के डगरुआ प्रखंड के जीविका के दीदी ने मानदेय बढ़ाने एवं आईडी कार्ड को लेकर पैदल मार्च निकालकर आक्रोश व्यक्त किया। दीदी ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री जीविका के दीदी के सहयोग से ही बना है। अगर हमारी बात सरकार नहीं मानी तो 2025 के विधानसभा चुनाव में जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आगे इन दीदी ने बताया कि हम लोगों को सिर्फ 2000 से 3000 रुपए ही मिलता है और क्षेत्र में जाते हैं तो हम लोगों के पास कार्ड भी नहीं है, जिससे हम लोगों को काफी परेशानी होती है। जीविका हजारों दीदी ने कहा कि 2000 में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं का नारा देते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए डगरुआ बीपीएम गौरव कुमार को ज्ञापन सौंपा। वहीं डगरुआ प्रखंड के जीविका बीपीएम ने कहा कि इन लोगों की मांग बड़े अधिकारी को भेज दिया जाएगा। आप जिला मीडिया देख रहे हैं, आइए क्या कुछ कहा जीविका के दीदी, सुनते हैं। क्या मांगे हैं आप लोग? पूरी हो, अगर हम लोगों का मांगे पूरी नहीं होगा तो सरकार गिरा देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रसीदा बेगम है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? हम लोग सरकार ने बोला कि मानदेय बढ़ाएगा, मानदेय नहीं बढ़ाया गया और यहाँ तक घटा नहीं दिया। इसीलिए हम लोग 10 रुपया मांग कर लेके यहाँ ऑफिस आए हुए, DPI आए हुए। क्या नाम है आपका? सरस्वती देवी। ये महिलाएं हैं, ये महिलाएं का कहना है कि हम लगातार 10-12 वर्षों से काम कर रहे हैं। जो नीतीश कुमार की जो जीविका जो है कि पूरे बिहार प्रदेश में चलाया जा रहा है, ये कहीं न कहीं जो है स्वयं सहायता समूह के द्वारा जीविका का जो कार्य पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। ये लोग जो महिला देख रहे हैं, महिला लगातार 10 से 12 वर्षों से क्षेत्र में कार्यरत हैं। सरकार की जो भी योजना है धरातल पर उतारने का कार्य करती है, लेकिन इन लोगों की जो मांग है, हमने देखा कि 10 मांगे इन लोग कर रही है, जिसमें से पहचान पत्र जो आईडी कार्ड जो होती है इन लोगों को अभी तक प्रोवाइड नहीं कराया गया है। और इन लोगों में जो है कि बहुत ज़्यादा नाराजगी है इन लोगों में कि आईडी कार्ड नहीं मिला। और मानदेय की बात किया जाए तो इन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि मात्र 2000 में हम लोगों को जो है कि 30 दिन खटाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 10 से 12 घंटा जो है क्षेत्र में काम भी करवाया जाता है, लेकिन इन लोगों को जो है मानदेय 2 से 3,000 रुपया ही मात्र मिलता है। और ये जीविका के जो समूह के जो दीदियां हैं, ये लगातार जो महिलाओं को जोड़ने का काम करता है। हालांकि इन लोगों की अगर बात किया जाए, ये लोग जो है कि शराबबंदी कानून जब हुई थी नीतीश कुमार के द्वारा, उस शराबबंदी में इन लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान था। नीतीश कुमार जो है कैडर भी जीविका की दीदियों को दिया था, लेकिन आज जो है कि इन लोगों को कहीं ना कहीं रोड पे उतरने का नौबत आ गई है। इन लोगों का मानना है कि मानदेय जो मांग किया जा रहा है 20 से 25,000 रुपया इसका मानदेय की मांग किया जा रहा है। हालांकि सरकार इन लोगों की जो बात नहीं मान रही, इन्हीं को लेकर ये लोग यहाँ पे बैठक किए इसके, और इन लोगों का कहना है कि हम यहाँ पे जाएंगे और जीविका के जो ऑफिस है वहाँ पे बीपीएम को जो है ये लोग मेमोरेंडम भी सौंपेंगे। और उसके बाद जो है देखना ये होगा कि क्या सरकार इन लोगों की बात को मानती है या नहीं मानती है, फिर या जीविका के दीदियों को जो है सिर्फ उल्लू बना के काम करते हैं। आइए कुछ महिला से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? दर्शना देवी। क्या क्या मांगे हैं आपका? मेरा मांगे हम क्या कहते हैं आप बताइए क्या मांगे आपका? मेरा मांगे 10 सूत्री मांगे है कि 10 सूत्री मांगे सरकार को हम लोगों का पूरी करना पड़ेगा। अगर सरकार हम लोग 10 सूत्री मांगे पूरी नहीं कर रहा है, हम लोग सरकार को 2025 में गिरा देंगे। हम लोग सरकार ये महिला जो है बहुत बड़ी बात कह दी, क्योंकि नीतीश कुमार जो है खास कर बिहार की बात करें तो महिलाओं पे फोकस करती है। और महिला के द्वारा कहा जा रहा है अगर हमारी मांगे अगर पूरी नहीं करती है तो सरकार जो 2025 में जो अभी विधानसभा का चुनाव है उसमें जो है कि ये साफ साफ कह रही है कि नीतीश कुमार को हम जड़ से उखाड़ के फेंकने का कार्य करेंगे। हाँ, क्योंकि इसलिए कि हम लोगों को नीतीश कुमार जो जिस तरीके से काम करने का अनुशासन दिया था कि आप लोग का मानदेय बढ़ाइए, इसका केस भी चल रहा है अभी स्टेट में चल रहा है इसका। हम लोग का आवेदन बहुत पहले जा चुका है 10 सूत्री मांग के लिए, लेकिन सरकार हम लोग का अनुशासन था कि इस बार नहीं कि हम लोग का कुछ ना कुछ मानदेय बढ़ेगा, बल्कि सरकार उल्टा हम लोगों का 0 कर दिया। सरकार हम लोगों का 0 कर देने की सरकार पूरा थोप दिया है कि आप इस जगह से आप लोगों को जो भी मानदेय मिलेगा आपको दीदी से लेना पड़ेगा। अब हमको ये बताइए, दीदी जब लोन पर पहले से कर्ज में डूबा हुआ है, दीदी अपना मूल और ब्याज अपना बैंक में भुगतान करेगा या हमको मानदेय देगा? हम काम कर रहे हैं परियोजना का, रुपया हम दीदी क्यों नहीं दीदी से लेंगे?
तो ये दीदी जो बता रही है, लगातार सरकार के जो योजना परियोजना आती है उनमें इन लोगों का कार्य किया जाता है, और जो जीविका को जो कैडर बड़े लेवल पे जो बिहार प्रदेश में बैठे हुए हैं, और उन लोगों के द्वारा जो है कि इनको दीदी से जो गांव में जो महिला होती है, महिलाओं से 10-10 रुपया करके लोग जमा करती, और उन्हीं लोगों का जो है पैसा इन लोगों को कहता है कि आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ शोषण हो रहा है। इस शोषण की व्यवस्था को बिहार में बदलना चाहिए, नहीं तो सर ऐसे तो बिहार में जो है कि आए दिन जो है कि महिलाओं के ऊपर हो या गरीबों के ऊपर अत्याचार होता रहता है। लेकिन जीविका का मामला प्रकाश में आया है। सरकार को चाहिए कि इन लोगों की मांग को पूरा करना चाहिए। बने रहिए जिला मीडिया के साथ। जिला मीडिया हमेशा गरीब और मजलूमों की आवाज बनी रहती है। जय हिंद, जय भारत, जय जिला मीडिया। लोग मानदेय संशोधन पर हम लोग यहाँ पे रैली निकाल रहे हैं। 2 तारीख 9 नवंबर को हम लोग का जो मानदेय संशोधन का जो पॉलिसी आया है, इसके विरुद्ध की हम लोग सब कैडर इस चीज से खुशी नहीं है कि हम लोग को मानदेय दिन प्रतिदिन हम लोग का घटाया जा रहा है, और परियोजना अपना मतलब काम करते हैं परियोजना का, लेकिन परियोजना जो है 1 रुपया हम लोग को देना नहीं चाह रहा। धीरे धीरे अपना मांग घटाते जा रहा है, और हमारे सीएलएफ पे जो है बोझ बढ़ाते जा रहा है। हमारे सीएलएफ के पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग को उतना मानदेय दे सके। पॉलिसी वापस लेना है, और उसके बाद हम लोगों का जो है कार्य भी कर रहे हैं। हम लोग क्या कानून से करें? अगर हम लोगों का कुछ परिचय नहीं होगा, अगर हम लोगों का कोई मतलब कि ID कार्ड नहीं होगा, अगर हम लोग जाते हैं कहीं काम करने के लिए तो हम लोगों को पूछा जाता है कि क्या आप लोग कौन चीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, तो हम लोग के पास कोई प्रूफ रहेगा तब ना। क्षेत्र में हाँ। में जो कार्यरत हैं, कितने वर्षों से आप लोग काम कर रहे हैं? 10-12 साल हो गए। हम लोग है ना 2014 में ही मतलब कि कार्य कर रहे हैं, तो 2014 से ही अभी तक मतलब कि अभी 2024 चल रहा है, तो हो गया लगभग 10 साल। 10 साल से काम कर रहे हैं, तो अभी तक में कोई मतलब कि अभी तक ना कोई मानदेय का बढ़ोतरी हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, और उसके बाद कोई ना हम लोग का प्रूफ है कि हम लोग सीएम है या मतलब कि क्या है, हम लोगों का कोई है नहीं। आप लोग जीविका में काम कर रहे हैं, क्या इससे पहले जीविका की दीदियां नहीं जगी थी, आज आंदोलन करना पड़ रहा है? हम लोगों का जगह थे, हम लोग है ना जगह थे, लेकिन इसको है ना दबा दिया गया था। ठीक है, हम लोग जगह थे, फिर दबा दिया गया था कि नहीं हम लोग जाएंगे आगे तक, हम लोग पहुंचा देंगे। तो बीपीएम सबके पास गए, हम लोग किए, इसको बात में को रखे, तो बोला कि नहीं कि आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन बढ़ाया नहीं गया। एक तरफ नीतीश कुमार जो है जीविका को टेंडर करके सरकार अपने पक्ष में, दूसरी तरफ दीदियों को इतने कम राशि में क्षेत्र में काम करवाती है, उस पर आप लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं और कितना मानदेय राशि चाहते हैं? हम लोग 25,000 अपना पर्सनल खाता में ही चाहते हैं, हम लोग अपना पर्सनल खाता में ही, खाता हो या कुछ हो, लेकिन मानदेय हम लोगों का इतना मतलब कि बोलता है कि ये करो वो करो, तो उसके हिसाब से हम लोगों का मानदेय होना चाहिए ना। अब मान के चलिए कि अभी इन लोकस एंट्री दे दिया, ये एंट्री दे दिया, वो एंट्री दे दिया, बोला कि अभी मासिक प्रतिवेदन अगर नहीं बनाया जाएगा तो आप लोग को मानदेय नहीं दिया जाएगा। हाँ। हम लोग मेरा नाम मिली कुमारी हुआ, मैं चापी पंचायत से हूँ, गाँव शेरपा में। आप लोग यहाँ पे हाई स्कूल में जमा हो, हम लोगों का जो है मानदेय के लिए मानदेय क्या कौन सा मानदेय है, क्या चीज का मानदेय मांगे? जैसे हम लोग जैसे जिस तरह से काम करते हैं उस तरह का मानदेय नहीं मिलता है। कितना मानदेय मिल रहा है? हम लोगों को अभी 2,000 रुपया मिलता है। आप लोग कितना मांगे? 20,000। आपका क्या नाम है? अंजलि। देखिए, ये जो आज कहीं ना कहीं इस दीदी में इस कैडर में जो आक्रोश है, सबसे पहली चीज है क्या जो हम लोग को संशोधन किया गया था 2022 में जो पॉलिसी को, फिर भी हम लोग काम कर रहे थे। जो जिस भी तरह का था किसी कैडर में आक्रोश नहीं था, और जो 10 सूत्री मांग था हम लोग का, वो प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा वो स्टेट में केस चल रहा है, उसमें हम लोग को कोई आपत्ति था नहीं। लेकिन इस बीच में 2024 में जो मानदेय रोका गया, जून के बाद जो मानदेय रोका गया, उसके बाद प्रोजेक्ट की जो पॉलिसी लागू किया गया है, जो प्रधान संख्या के अनुसार जो 2 सितंबर 2024 को लागू किया, उसमें प्रोजेक्ट की जो राशि थी उसके बावजूद और भी घटा दिया गया है। यानी कि सरकार के द्वारा यह मंशा साफ कर दिया गया है कि आने वाला समय 2028 तक में प्रोजेक्ट सरकार के द्वारा जीविका कैडर को 1 भी रुपया नहीं दिया जाएगा, जिसके कारण आज जीविका दीदी को रोड पे उतरना पड़ रहा है। सभी कैडर में एकता हो गया और आक्रोश उत्पन्न हो गया है, और जिसके कारण आज मान के चलिए 2000 प्रोजेक्ट तक सारा राशि को हटा दिया जाएगा, तो बाकी समूह की दीदी का जो हमारे जो समूह है, हमारी गाँव की समूह, हमारे माँ बहनों की समूह है, आज उसी का पैसा लेकर के हम काम करें, ये कहीं तो उचित नहीं हो रहा है, जिसके कारण। हाँ, नाम जी मुरली कुमार।
ये अभी हमको आवेदन प्राप्त हुआ है इनका, और ये अभी हमारा कुछ दिन पहले जो है संशोधित कैडर मानदेय पॉलिसी आया था, जिसका विरोध हमारे कैडर कर रहे हैं, और ये इनका आवेदन मिला है और इसको हम अपने उच्च अधिकारी तक पहुंचाएंगे, और जो इनका डिमांड है उसके लिए भी हम लोग ऊपर अपने उच्च अधिकारी के पास बात रख रहे हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्द कुछ जो है पॉजिटिव न्यूज़ आएगा और जो नाराज़गी है इनका दूर किया जाएगा। सर, कुछ छोटी सी मुद्दा इन लोग का है, जैसे कि क्षेत्र में जो काम करते हैं उसको आईडी कार्ड मिलना चाहिए। आज तक जीविका दीदी को आईडी कार्ड नहीं मिला, जिससे भारी कठिनाइयाँ होती है क्षेत्र में। जो भी इनका मांग है ना, वो सारा कुछ ऊपर रखा जा रहा है। ये तो सर आप भी प्रस्तुत करवा सकते हैं सर। नहीं, ये मेरे लेवल से नहीं होगा, ये जो राज्य कार्यालय से होगा, वहाँ से हम लोग को जिस तरह का निर्देश मिलता है और वो हम लोग यहाँ पे करते हैं। कुछ दीदियों की शिकायत है कि सर जो ऑफिस से जो है दीदियों को डराया धमकाया जाता है काम के। नहीं, यहाँ पे तो इस तरह का नहीं है। अभी तक हमको इस तरह का मामला संज्ञान में नहीं आया है। बाहर आंदोलन कर रही है, हाँ, में से ऐसी जानकारी प्राप्त हुई जिसके लिए क्या कुछ नहीं, इस तरह का कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है। और मेरा जो नंबर है सार्वजनिक है, और सारा दीदी को ये कहा गया है कि जिनको भी कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरह की समस्या हो, डायरेक्ट वो मेरे से मिल सकती है, मेरे से बात कर सकती हैं। सर, जीविका की दीदियाँ जो लगातार क्षेत्र में काम करती है और उनका मानदेय जो है कि 2000 रुपया है, और इन लोगों का मानदेय सरकार नहीं बढ़ाना चाहती है, या इन लोगों को मानदेय नहीं बढ़ना चाहिए? नहीं, वो उस पर विचार किया जा रहा है, और जैसा ऊपर से ये पॉलिसी जो है ऊपर राज्य स्तर से बनता है और वहीं से बन के आता है, और जैसा वहाँ से निर्देश मिलता है उस तरह का हम लोग उसका इम्प्लीमेंट करते हैं। इन लोगों का मानदेय बढ़ाने के लिए जो आपको आवेदन मेमोरेंडम सौंपा गया है, क्या आपके द्वारा क्या पहल किया जाएगा? हम अपने उच्च अधिकारी तक इस बात को जो है हम पहुँचाएंगे और उनसे बात करेंगे कि इन लोग के बारे में भी थोड़ा सोचा जाए। परिचय बताइए। मेरा नाम गौरव कुमार हुआ और डगरुआ में BPM के पद पे कार्य कर रहा है।